बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दामन और स्लीव्स का खूबसूरत डिज़ाइन। आप देख सकते हैं दामन में मैंने लेस और रिंग अटैच की है, आस्तीनों में मैंने सिर्फ लेस अटैच की है। रिंग बनाने का मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट के साथ कंट्रास्ट में 2 कलर के फैब्रिक ले लेने हैं। एक मैंने लिया ट्राउज़र का और एक मेरे पास बॉर्डर में प्रिंट आ रहा था, मैंने उसके साथ मैच किए। दामन में मैंने लेस यूज़ किए, एक मैंने सेंटर लेस लिए और एक मैंने वन साइडेड लेस लिए। सबसे पहले हमने रिंग बनाने हैं। रिंग बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे और उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर हम स्किप करते हैं तो कुछ हमारा छूट जाते हैं जो हमें सही से समझ में नहीं आता है। कपड़ा प्रेस कर लिया है मैंने जितने रिंग बनाने हैं तो उसी हिसाब से मैंने प्रेस बुकरम कटिंग की है। अगर आपको रिंग ज़्यादा बनाने हैं तो आपने प्रेस बुकरम ज़्यादा लेनी है। कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से इसको चिपका लेंगे। कपड़े को दोनों साइडों से प्रेस करना है ताकि बुकरम अच्छे से चिपक जाए। बुकरम कपड़े पर चिपका लिए मैंने। अब हमने इसकी उरेब में पट्टियाँ कटिंग करनी है। पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच लेंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। मेरे पास स्केल की चौड़ाई 1 इंच है तो इसलिए 1 इंच के स्पेस के साथ मैं लाइनें लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्केल की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा है तो पहले आपने 1 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद जो है आपने उरेब में लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने के बाद इन्हीं लाइनों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं मैंने। मैं आपको इनकी चौड़ाई दोबारा से बता देती हूँ। इनकी चौड़ाई हमने 1 इंच लेनी है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। इनकी लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। सब पहले पट्टी की एक साइड फोल्ड करके इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दोनों साइडें फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करने के बाद इस पर पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद जो है वो आपने इसे सेंटर से डबल फोल्ड करना है। इस तरह से, जिस तरह से ये मैं फोल्ड कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से पट्टी फोल्ड करनी है। सारी पट्टियाँ इसी तरह से फोल्ड होंगी। एक पट्टी फोल्ड कर ली है मैंने। मैं आपको एक और पट्टी फोल्ड करके दिखा देती हूँ। पहले हमने एक साइड से फोल्ड करनी है, उसके बाद जो है हमने दूसरी साइड से पट्टी फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इस पे अच्छे से पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद जो है इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। सारी पट्टियाँ सेम इसी तरीके से फोल्ड कर ली है मैंने। अब इन पे मैचिंग के धागे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएंगे और एक साइड पे सिलाई लगानी है। सारी पट्टियों पर सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं सिर्फ आपको 2 पट्टियों पर सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद पहले इसको हाथ की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। इससे ये होगा प्रेस बुकरम टूट जाएगी। हमने यू रिंग बनाने हैं तो उसके लिए हमें शेप देने में आसानी होगी। शेप देने के बाद इन पे अच्छे से पानी लगा लेंगे। यू रिंग बनाने के लिए मैंने एक कटवर्क कटिंग की है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच, लंबाई मैंने 1.25 इंच ली है। इस तरह आपने एक कटवर्क कटिंग कर लेना है। पट्टी को इस तरह से बिल्कुल कटवर्क के बराबर रखते हुए प्रेस से हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते जाने हैं पट्टी को, और प्रेस को इसके ऊपर रख के अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक यू रिंग तैयार हो चुका है। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, सारे रिंग्स जो है आपने इसी तरह से बनाने हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है यू रिंग बनाने का।
सारे रिंग्स जो है मैंने इसी तरह से बनाए और ये सारे एक ही साइज़ के हैं। दामन की चौड़ाई के हिसाब से एक पेपर लेना है और उसके ऊपर जितनी आपकी दामन की चौड़ाई है आपने निशान लगा लेना है। मुझे कंप्लीट दामन की चौड़ाई चाहिए 21 इंचेस। इस तरह से 21 इंचेस पर मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर से मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसी लाइन के ऊपर रिंग्स रख के सिलाई लगाएंगे। जहाँ से मैंने दामन की चौड़ाई का निशान लगाया था वहीं से रिंग लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। रिंग के सेंटर में जो स्पेस देंगे वो हम देंगे 2 इंच का। इसी तरह से पूरे पेपर पर यू रिंग स्टिच कर लेंगे। रिंग के सेंटर में जो स्पेस बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसके बराबर रख के इन पे सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से रिंग अटैच कर ली है मैंने। दूसरे रिंग अटैच करने के लिए इस तरह से इसको फोल्ड करके इनका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने का एक तरीका ये है, एक तरीका मैं आपको और भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने इंची टेप से भी इस तरह से इसका सेंटर बना सकते हैं। इस तरह से रिंग के सेंटर बना लेंगे और इनके सेंटर में जो है मैंने जो कंट्रास्ट में रिंग्स बनाए थे वो रख के स्टिच कर लूँगी। सारे रिंग स्टिच कर लिए हैं मैंने। अब जो मैंने वन साइडेड लेस ली थी, लेस को मैं इसके ऊपर रख के स्टिच कर लूँगी। लेस स्टिच करने के बाद पेपर को इस तरह से निकाल लेंगे। रिंग्स को इस तरह से बॉर्डर के ऊपर रख के मैं स्टिच कर लूँगी। फिनिशिंग के लिए जो मैंने पट्टी ली है उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उतनी ही ली है जितनी बॉर्डर की थी। फिनिशिंग पट्टी को उल्टी साइड पे टर्न करके इसके सेंटर में मैं सेंटर लेस स्टिच कर लूँगी।
दामन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। स्लीव्स को पहले हमने अच्छे से प्रेस कर लेने हैं। प्रेस करने के बाद इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 22 इंचज़। इसकी लंबाई मुझे फुल लेनी है। नीचे से इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। मुझे इसकी फिटिंग चाहिए कंप्लीट 5 इंच। 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी जो मेरा दबाव में जाएगा। मैं 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर मैं आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पे जो इसकी कन्नी आ रही थी वो मैंने कटिंग नहीं की, ये मैं दबाव में दूंगी क्योंकि मुझे आस्तीन की लेंथ फुल चाहिए। जो लेस मैंने दामन में यूज़ की है वही लेस मैं आस्तीन में यूज़ कर रही हूँ। सेंटर लेस जो मैं आस्तीन में डबल यूज़ कर रही हूँ। ये है फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरह के डिज़ाइंस जो है वो आपको हर ब्रांड में देखने को मिलेंगे और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूँगी किस तरह से आप अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकती हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सेम फैब्रिक मैं यूज़ नहीं कर रही, मैंने 3 अलग अलग कलर की कंट्रास्ट फैब्रिक लिए और ये तीनों फैब्रिक जो मैंने लिए मैंने प्रिंट के साथ मैच करके लिए हैं। मैंने यहाँ प्रेस बुकरम ली है। प्रेस बुकरम की एक सीधी साइड होती है और एक आड़ी साइड होती है। सीधी साइड से भी पट्टियाँ कटिंग नहीं करेंगे, आड़ी साइड से भी पट्टियाँ कटिंग नहीं करेंगे। प्रेस बुकरम को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और स्केल की मदद से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्केल की चौड़ाई जो है मेरे पास है 1 इंचज़। लकड़ी के स्केल की चौड़ाई है 1 इंचज़। अगर आप प्लास्टिक का स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा हो सकती है 1.5 इंच। आपने लाइंस ड्रॉ करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पहले स्केल की चौड़ाई नापनी है और उसके बाद जो है वो आपने पट्टियाँ कटिंग करनी है। अगर आपके पास स्केल की चौड़ाई 1.5 इंचज़ है तो आपने पट्टियों की चौड़ाई जो लेनी वो आपने 1 इंचज़ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मैं पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। मैं पट्टियाँ कम कटिंग कर रही हूँ, आपने ज़्यादा कटिंग करनी है। मेरे पास भी कम हो गई थी तो फिर बाद में मैंने और पट्टियाँ कटिंग की थी।
सारी पट्टियों की कटिंग मैंने इसी तरह से कर ली है। मैं आपको दोबारा से इनकी चौड़ाई दिखा देती हूँ मैंने कितनी ली है। चौड़ाई मैंने ली है 1 इंची। सारी पट्टियों की चौड़ाई सेम लेनी है, लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब जो मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक ली थी उसके ऊपर पट्टियों को इस तरह से रख के प्रेस की मदद से चिपका लेनी है। पट्टियाँ आपने कपड़े पे अच्छे से चिपकानी है। कुछ लोग पट्टियाँ सही से नहीं चिपकाते, जब हम पट्टी फोल्ड करने लगते हैं तो वो सही से फोल्ड नहीं होती। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सारी पट्टियाँ मैंने एक ही कपड़े पर नहीं चिपकाई। मैंने 3 कलर के कपड़े लिए हैं तो मैंने 2-2 पट्टियाँ करके तीनों कपड़े पर चिपकाई हैं। और सेंटर में आप देख सकते हैं फोल्डिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया। अब मैं इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। साइड से फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लेंगे। 2 पट्टियाँ कटिंग करके मैंने आपको दिखा दी हैं। बाकी की पट्टियाँ भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। साइडों से फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लेंगे। सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली है मैंने। अब हमने इन पे अच्छे से पानी लगा लेंगे और प्रेस की मदद से पट्टी फोल्ड कर लेंगे। पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से पट्टी फोल्ड करनी है। एक साइड से फोल्ड कर लिए। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी पट्टी फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह पहले हमने साइडों से पट्टी फोल्ड करनी है। साइडों से फोल्ड करने के बाद हमने उल्टी साइड से अच्छे से पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद सेंटर से पट्टी डबल फोल्ड कर लेंगे। सारी पट्टियाँ इसी तरह से फोल्ड करेंगे। मैं आपको एक पट्टी फोल्ड करके दिखा रही हूँ, बाकी की पट्टियाँ मैं फोल्ड करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने सेम इसी तरह से सारी पट्टियाँ फोल्ड कर लेनी है। सारी पट्टियाँ फोल्ड कर ली है मैंने। अब मैं इन पे सिलाई लगाऊंगी। एक ही धागे से सारी पट्टियों पर सिलाई नहीं लगाएंगे, मैचिंग के धागे से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लूँगी। इनकी लेंथ जो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। इस तरह से इंची शेप को रख के निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। बाकी के जो हमने पीसेस कट करने हैं वो हमने इसी की नाप की कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। सारे पीसेस कटिंग करने के बाद इस तरह से हाथ की मदद से इनको शेप दे देंगे। इससे ये होगा कि जो हमने प्रेस बुकरम लगाई है वो टूट जाएगी और जिस तरह मर्जी हम इनकी शेप देना चाहें तो हम इजीली शेप दे सकते हैं। अब इन सारे पीसेस पर अच्छे से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से ये होगा जिस तरह मर्जी हम इनकी शेप देना चाहें आसानी से इनकी शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले मैंने पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद इस तरह से इनकी हाथ की मदद से शेप दे देंगे। इस तरह से प्रेस को आपने सेंटर में रखना है। ऊपर से जो दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले आपने इसकी यू शेप देनी है। यू शेप देने के बाद इस तरह इनकी शेप दे देंगे। इस तरह की अगर आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। बाकी के पीसेस जो हैं उनकी भी मैं सेम इसी तरह से शेप दूंगी। सारे पीसेस की शेप दे दी है मैंने। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से है, कहीं से कोई चुन वगैरह नहीं आया। इस तरह का अगर आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो आपको कोई भी पैटर्न वगैरह ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपने पानी लगाना है और शेप दे देनी है। मैंने पेपर ली है। पेपर की लंबाई मेरे पास कम थी। सेंटर में मैंने एक सिलाई लगा ली है। जितनी आपके दामन की चौड़ाई होगी पेपर की चौड़ाई भी आपने उतनी ही लेनी है। इस तरह से पेपर के ऊपर रखिए जितनी आपके दामन की चौड़ाई है आपने निशान लगा लेना है। दोनों साइडों से निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस तरह से दोनों साइडों से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से भी इसी तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि जब मैं सिलाई लगाऊं तो इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, मेरे पास इसकी लंबाई आ रही है 3.25 इंच। 3.25 इंच के स्पेस के साथ मैं निशान लगा रही हूँ।
नीचे से भी सेम इसी तरह से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो पीसेस अटैच करेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में अटैच करेंगे, इससे ये होगा आगे पीछे नहीं होंगे। ऑर्गेन्जा लिया है मैंने, ऑर्गेन्जा को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। चौड़ाई मैंने ली है 8 इंचेस, सेंटर से मैंने डबल फोल्ड किया तो ये मेरे पास है 4 इंचेस। इस तरह से पेपर के ऊपर रख के दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। जो बंद साइड है वो मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, जो ओपन साइड है वो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। इस तरह से दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। जो मैंने दामन की चौड़ाई का निशान लगाया था ऑर्गेन्जा पर भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइडों से। जहाँ से दामन की चौड़ाई स्टार्ट हो रही है वहाँ से इन पीसेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ आपने भी सेम इसी तरह से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैं इनके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आप लेस अटैच नहीं करना चाहते तो सिंपल में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लेस अटैच करने के बाद इसको दामन के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से इसको बराबर रख के एक कॉमन पिन लगा लेंगे। साइड से जो है आपने एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर छोड़ना है जिसे हम फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए मैं मैचिंग की पट्टी ले रही हूँ, कंट्रास्ट में नहीं ले रही। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 2 इंचेस लिए। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो पेपर है इसको हम अलग कर लेंगे। नीचे से ऑर्गेन्जा पर जो मैंने सिलाई लगाए थे वो मैं उधेड़ नहीं रही, कटिंग कर रही हूँ। अगर उधेड़ूंगी तो ऑर्गेन्जा जो वो फट जाएगा, इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ। पेपर को इस तरह से निकाल लेंगे। पेपर निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग जो हमने अच्छे से करनी, कहीं से भी पेपर नज़र नहीं आना चाहिए। अब हमने एक कॉमन पिन ले लेनी है, उसकी मदद से जो है हमने ऑर्गेन्जा के धागे निकालेंगे फ्रंट और बैक दोनों से। धागे निकाल लिए हैं मैंने।
पूरे गेंजा से धागे नहीं निकाले, मैंने वहाँ तक धागे निकाले हैं जहाँ तक मेरा पैटर्न आ रहा था। अब साइड से जो कपड़ा बच रहा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करेंगे और उसके बाद जो है उल्टी साइड पे टर्न करके इसकी तुरपाई कर लेंगे। बाकी साइडों से भी इसी तरह से मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई कर ली है मैंने, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। लेस में लगाने के लिए मैंने मोती लिए हैं 2 कलर के, एक छोटा मोती लिया और एक मैंने बड़ा मोती लिया है। इसमें में धागा डाल लेंगे और अच्छे से घेरा लगा लेंगे। दामन कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसकी गले की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां से आपको मिल जाएगी। आज तीनों में मैंने सिर्फ लेसेस लगाई हैं, तीनों अलग अलग डिज़ाइनिंग की है और उसके बाद जो मैंने मोती लगाए हैं, जो मैंने दामन में लगाए हैं वही मैंने आज तीनों में लगाए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।